हाँ जी स्टूडेंट्स, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद अब इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस कर लेते हैं हम। ध्यान रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू भी हो सकता है, लेकिन वो अकाउंटिंग पीरियड पे क्या करता है, कनेक्टेड होता है, उस पर बेस्ड होता है। अगर अकाउंटिंग पीरियड हमारा हमारा 1 साल है और हमने कोई मशीनरी खरीदी है सिर्फ 9 महीने के लिए, तो वो मशीनरी खरीदना है लगेगा आपको कैपिटल नेचर का, लेकिन 1 साल तक ही उसका बेनिफिट मिलेगा, तो आप उसको किस नेचर का बनाओगे, रेवेन्यू नेचर का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा वो। अगर आपका अकाउंटिंग कोई मशीनरी, आपने वही मशीन खरीदी है 9 साल की, लेकिन अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का है, तब वो कौन से नेचर की हो जाएगी, कैपिटल नेचर की हो जाएगी, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगी। ठीक है। रेवेन्यू नेचर जो हमारे खर्चे क्या होते हैं, बार बार जो खर्चे क्या होते हैं, बार बार, और जो खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, जो खर्चे क्या होते हैं, कभी कभी, जो बार बार कभी कभी। ठीक है। रिकरिंग नेचर बार बार, नॉन रिकरिंग नेचर कभी कभी होते हैं। इनका बेनिफिट 1 साल यानी कि शॉर्ट पीरियड में मिलता है। ये 1 साल मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मोस्टली सारे अकाउंटिंग पीरियड 1 साल के होते हैं। ठीक है, सारे अकाउंटिंग पीरियड इसमें 1 साल से ज़्यादा। इट हेल्प टू मेंटेन अर्निंग कैपेसिटी। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर से समझो एक मशीन खरीदी, दूसरी फिर खरीद ली, हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी, हमारी कैपेसिटी, अर्निंग की कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ती है। अगर आप उसी कैपेसिटी को मेंटेन रखना चाहते हो, कैपेसिटी जैसी है वैसी बनी रहे, तो आपको सैलरी वगैरह, वेजेस वगैरह, उस पर उससे रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो तो आपको लगातार करने पड़ेंगे। तो ये उन अर्निंग कैपेसिटी को क्या रखता है, मेंटेन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। इट हेल्प टू स्पेंड टू रनिंग बिजनेस। जो खर्चे डेली के होते हैं वो किस में चले जाते हैं, इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसको दूसरा ऑब्टेन टू फिक्स सेट्स। ये किससे रिलेटेड होते हैं भाई, फिक्स सेट्स को ऑब्टेन करने के लिए, उनको एक्वायर करने के लिए। ऑब्टेन यानी कि उनको क्या करने के लिए, एक्वायर करने के लिए, या उनको क्या करना है, एक्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, इट इज डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। ये एक्सपेंसेस, अगर कोई आप रेवेन्यू नेचर का खर्च कर रहे हो, तो आप जब आप उसकी एंट्री करोगे तो आप उस खर्च के नाम से ही एंट्री करोगे, एक्सपेंसेस अकाउंट को ही डेबिट करोगे। लेकिन कोई कैपिटल नेचर का खर्चा है तो आप खर्चा जरूर है, लेकिन आप उस खर्च से डेबिट नहीं करोगे, आप उस असेट्स के नाम से उसको क्या करोगे, डेबिट। इट इनकर्ड मेंटेनेंस ऑफ फिक्स असेट्स। देखो, फिक्स असेट्स को इंक्रीज करना, जैसे परचेज करना, उनको मैन्युफैक्चर करना, उनकी वैल्यू इंक्रीज करना भी, मैंने जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया था कि क्या होता है तीनों, तो उसको किस में चल जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। लेकिन उसकी जैसी कार्य दशा होती है वैसी की वैसी बनाने, जैसे वो काम कर रही है वैसी की वैसी काम करते रहे उसको। जैसे हम बिल्डिंग पे हम पेंट करवा देते हैं, क्या करवा देते हैं, कली या पेंट वगैरह करवाते हैं, तो वो किस में चला जाता है, मेंटेन रखने के लिए किस में चला जाता है, वो रेवेन्यू में। यह नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल यानी कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो ये एक्सपेंसेस और एक होता है डेबिट व्हाट्स का मेन रियल में जाएगा ये। ठीक है, डेबिट व्हाट्स का मेन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। और यहाँ पे ये कहाँ दिखाते हैं, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में, इसको कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में। ठीक है भाई।